Good evening, friends. Welcome to the another new lecture of CMA Final Entrepreneurship and Startup. In this lecture, we are going to start with our new chapter, that is Marketing Dynamics. And we are going to complete this 2.8 chapter, Government Policies and Incentives Subsidies 1, that is including tax laws. And the other one new chapter also, that is this trends in entrepreneurship. These three chapters we are going to complete in this lecture. So start with our first chapter is marketing dynamics. So what do you mean by marketing dynamics? I'll let you know from my notes. See, marketing dynamics क्या होते हैं? मार्केटिंग डायनामिक्स आर द फोर्सेस. ऐसे कुछ फोर्सेस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं. क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? मार्केट बिहेव को. अब ये इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि जो डिमांड रहता है और जो सप्लाई रहता है, ठीक है, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. कभी कभी डिमांड ज़्यादा हो गया तो प्रोडक्ट की ना प्राइस कम हो जाए. डिमांड ज़्यादा हो जाता है तो प्राइस बढ़ जाता है. वाइल जब डिमांड कम रहता है प्रोडक्ट, तो जो सप्लायर्स है वो ज़्यादा सेल करना चाहते हैं क्योंकि कम है डिमांड. एंड तो वो टाइम पे प्राइस कम रखते हैं प्रोडक्ट का. सो इस प्रकार कुछ इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि डिमांड के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, सप्लाई की साइड के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं. डिमांड साइड के कुछ फैक्टर्स जैसे कंज्यूमर हो गया, डिमांड हो गया, और प्रेफरेंस, जो किस चीज़ को कस्टमर प्रेफरेंस कर रहा है. सप्लाई साइड का प्रोडक्शन में कुछ शॉर्टेज हो सकती है, रिसोर्सेज कुछ कम, और कंपटीशन. ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो डिमांड और सप्लाई साइड में इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था. बट एंटरप्रेन्योरशिप में भी है ना, मार्केटिंग डायनामिक्स अफेक्ट करती है हाउ बिजनेस मॉडल वर्क एंड सर्वाइव. किस तरीके से बिजनेस वर्क करेगा और इस जो डायनामिक नेचर है, ऐसे चेंज होते हुए जो भी चेंज होता है उसे डायनामिक बोलते हैं. डायनामिक को अदर नेम चेंज भी होता है, ठीक है. सो ऐसे कुछ मार्केटिंग डायनामिक जो चेंजेस होते हैं उसमें बिजनेस किस तरीके से वर्क और सर्वाइव करेगा, क्योंकि आज जो चल रहा है, ठीक है, कल वो नहीं चलेगा. जैसे एग्जांपल के तौर पे ना, अभी ये आज मैं बहुत एग्जांपल दूंगा. अभी जो न्यू ये पता चला कि आपको इथेनॉल प्रोडक्शन का, अब पेट्रोल में ना मोस्टली ना 20% इथेनॉल है, ठीक है. अभी गवर्नमेंट का प्लान था कि ये ना 2025 तक है ना ये करेंगे इम्प्लीमेंट. बट गवर्नमेंट ने ना डायरेक्टली इम्प्लीमेंट, पहले तो ये प्लान था 2020 तक, बट मोस्ट ऑफ द ईयर 2030 तक, सॉरी 2030 तक प्लान था, बट इन्होंने काफ़ी जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया है 2025 में. अब यहाँ पे ना बहुत सारी है ना इंडस्ट्रीज, जैसी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, उन्होंने खुद ने बोला है कि ना ऐसे हमने कुछ गाड़ियाँ नहीं बनाई है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने कि जो ऐसे कुछ इंजन्स नहीं बनाए जो कि 20% इथेनॉल को सर्वाइव कर सके, ठीक है. तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है. कस्टमर्स को ना ऑप्शन नहीं दिया गवर्नमेंट ने कि ना कि 20% ना इथेनॉल आप यूज़ कीजिए, ठीक है. कोई ऑप्शन ही नहीं है ना कस्टमर के पास, मेरे को यूज़ करना है या नहीं करना है, ठीक है. अब थर्ड आता है इंश्योरेंस कंपनीज है ना, इंश्योरेंस नहीं दे रही है, ठीक है. अभी कैसे कि एग्जांपल देंगे, एक इंजन में ना, मतलब किस प्रकार का ऑयल डलाना है, ठीक है. अब पेट्रोल कौन सा वाला, कितने इथेनॉल वाला डला सकते हैं, तो E10 तक डला सकते थे. अभी E20 डायरेक्टली हो गया है. हाँ क्या, तो इससे ना कुछ इंश्योरेंस कंपनी है ना, E20 की वजह से जो इंजन ख़राब हो रहा है उसका ना इंश्योरेंस क्लेम नहीं ये सेटल कर रही है. तो अब क्या हुआ है, यहाँ पे 3-4 फैक्टर्स की वजह से ना यहाँ पे बहुत सारे ना, मतलब वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे ना इम्पैक्ट पड़ चुका है. ये एक्चुअली मैं एक एग्जांपल दूंगा, ये नेक्स्ट इसमें भी आएगा चैप्टर जो अभी टैक्स लॉस वाला पढ़ने वाले. तो अब ये मार्केटिंग डायनामिक्स का मैं एग्जांपल दे रहा था. अब मार्केट में डायनामिक्स मतलब चेंज हुआ. अब मार्केट में डिमांड किसकी बढ़ गई है. अब कंज्यूमर अब जाएगा मार्केट में तो दो चीज़ें लेगा, ठीक है. एक तो वो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ले लो, ठीक है, कोई झंझट मारी नहीं इतनी ज़्यादा. सेकेंड वो सोचेगा अगर इलेक्ट्रॉनिक मेरे को अगर शॉर्टेज यूज़ है, ठीक है, अगर फिर ऐसे कुछ गाड़ी लेना पड़ेगा जिसमें E20 इथेनॉल ही सपोर्ट कर रहा हो. और तो इस तरीके से ना बिजनेस किस तरीके से वर्क करेगा एंड सर्वाइव करेगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ना डायरेक्टली आप E20 वाले कुछ तो है ना जुगाड़ वाले मतलब हैं इनके पास भी, ठीक है. E20 वाले इंजन्स हैं क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में E20 वाला बन चुका है. सो वैसे ही डायनेमिक नेचर है कि अब वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे कितना बड़ा इम्पैक्ट आ चुका है उसकी वजह से. यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया ऑयल मार्केट, ठीक है. अब ऑयल मार्केट हमको पता है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ते रहते हैं. अभी जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था उसकी वजह से प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ था. क्रूड सप्लाई एंड प्रोडक्शन
वेब बिजनेस के नेचर में मतलब किस तरीके के डायनामिक्स इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे ट्रैफिक, ऑनलाइन ट्रैफिक, अभी इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में ऑनलाइन ट्रैफिक किस तरीके से फ्लक्चुएट करेगा इंस्टाग्राम का यूज़। सी बहुत सारे ना जो भी वेब बिजनेस है ना, वो है ना ट्रैफिक की वजह से चलते हैं। जो फेसबुक है, ठीक है, वो जब भी ये एक्विजिशन देख रहा था कि मेट मतलब मार्क जकरबर्ग ने तो फेसबुक बना दिया। अब वो क्या सोच रहे थे कि लाइक क्या मैं एक्वाजिशन कर सकता हूँ, तो वो ट्राई कर रहे थे कि व्हाट्सएप को एक्वायर किया, क्योंकि उनको पता चला कि ये ना इन फ्यूचर मार्केट में ना बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस क्रिएट करते जा रहा है एंड इससे वजह से प्रॉफिट होगा। उन्होंने व्हाट्सएप को एक्वायर किया। सेम इंस्टाग्राम किसी ने बनाया था, उनको पता चला कि ये इंस्टाग्राम भी है ना इन फ्यूचर सक्सेस हो सकता है, ठीक है। सो उस तरीके के कुछ ऑनलाइन ट्रैफिक्स जो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ने क्रिएट किया, यूज़र एंगेजमेंट, सो वैसे कुछ बिजनेसेस के भी एग्जाम्पल हैं जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सो मोस्टली है ना 6 मार्केट डायनामिक्स है जो भी है, 6 की एलिमेंट्स डैट इन्फ्लुएंसेस मार्केट एंड द बिजनेस। ऐसे कुछ 6 एलिमेंट जो कि मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं और बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला क्या है, कस्टमर। डेफिनेटली कस्टमर आर द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। कोई भी हम जानते हैं, बोलते हैं कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, ठीक है। एंड नीड टू बी प्रेफरेंस एंड बाइंग द बिहेवियर डायरेक्टली इम्पैक्ट द कस्टमर। सी ऐसी कुछ चीज़ें अगर बना देंगे जो कस्टमर को चाहिए ही नहीं है, जैसे कि अभी E20 पेट्रोल, अभी वो मजबूरी में खरीद रहा है कि उसको लेना पड़ रहा है, बट उसे वो चाहिए नहीं है, ऑप्शन ही नहीं दिया है ना गवर्नमेंट ने कि आप दूसरा पेट्रोल लीजिए, ठीक है। एंड आप देखेंगे ना E20 पेट्रोल की वजह से ना कुछ सस्ता भी नहीं हुआ है, ठीक है। जो इसमें ना आगे आएंगे, वो बहुत ही अच्छा ये केस स्टडी आज के लिए मिला मुझे। अभी प्रोडक्ट प्रोडक्ट अभी कुछ कुछ प्रोडक्ट में काफ़ी यूनिक होते हैं। क्वांटिटी, यूनिकनेस एंड द यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइड इट्स यूज। प्रोडक्ट इनोवेशन एंड द चेंज मार्केटिंग डायनामिक लाइक स्मार्टफोन चेंज कम्युनिकेशन। सी आईफोन है, आईफोन की ना जो क्वालिटी है और जो यूनिकनेस है उसके लोगो, ठीक है, यूजफुलनेस, लाइक उसके जो कैमराज है काफ़ी अच्छे रहते हैं एंड पीपल एज यूज इट एज अ शो केस, ठीक है। सो वो उसका प्रोडक्ट है एंड जो उसकी यूनिक क्वालिटी है ना, उसकी वजह से ना वो प्रोडक्ट चल रहा है। ऐसे तो बहुत सारे स्मार्टफोन्स है विच इज़ बेटर देन आईफोन। सैमसंग का ले लीजिए, बहुत सारे स्मार्टफोन्स, UI के ले लीजिए, बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं। ऐसे कुछ कुछ स्मार्टफोन्स है ना बाहर की कंट्रीज में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट ना लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। क्यों नहीं करते? अभी गूगल भी उनसे अच्छे अच्छे फ़ोन लेके आ रहा है, बट प्रेफर नहीं करेंगे क्यों? पीपल उनको वैल्यू, मतलब जो आईफोन प्रोवाइड कर रहा है एज ए रिकग्नाइज ये हो गया है कि एक रिकग्निशन मिल जाता है कि अगर आपके पास आईफोन है। सो उस तरीके से ना स्मार्टफोन्स की इंडस्ट्री में भी ये इनोवेशन, प्रोडक्ट का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है द कॉम्पिटिशन। राइवल बिजनेस फोर्स इनोवेशन, बेटर प्राइजेस। राइवल बिजनेस फोर्स इनोवेशन, better pricing and quality improvement. Strong competition can limit market shares. सी एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे। अभी आपको पता रहेगा कि एक होता है बिरला ओपस करके पेंट आया है, न्यू आया है मार्केट में, बिरला ओपस। अभी एशियन पेंट्स था, एशियन पेंट्स के पास ना ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा ना मार्केट शेयर था, मे बी 60-70% इसका ऑलमोस्ट मार्केट शेयर था। बिरला ओपस ने ना इसका ऑलमोस्ट 30% शेयर्स एक्वायर कर लिए। अब आप देखोगे ना यहाँ पे जो न्यू कंपनी आई है बिरला ओपस, बिरला के पास भी काफ़ी ज़्यादा पैसा था, पैसा बर्न कर सकता था बिरला भी, बट एशियन पेंट्स ने भी है ना वो इंडस्ट्री में ना काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुका है। एंड अभी भी अगर आपने बहुत सारे लोगों ने ना बिरला ओपस का नाम भी नहीं सुना रहेगा क्योंकि न्यू आई है, बट इन्होंने ऐसी कुछ टेक्निक्स यूज़ की है जिसकी वजह से ना कि बिरला ओपस का भी है ना जो रेगुलर ये हैं, इन्होंने टारगेट किसको किया? इन्होंने टारगेट किया रेगुलर जो रिटेलर्स है उनको टारगेट किया। एंड इस तरीके से उन्होंने कंपटीशन में एक ना एंट्री ले ली, सेम जो जियो ने किया था उस तरीके से, ठीक है। राइवल बिजनेस फोर्स इनोवेशन, किस तरीके से बेटर प्राइसिंग ऑफर कर रहे हैं। अब इन्होंने बेटर प्राइसिंग ऑफर कर रहे हैं कि जैसे कि जियो ने किया था कि वो टाइम पे आया था एंड फ्री में देने लग गया था। बेटर प्राइसिंग मतलब वो टाइम पे उनके पास जो मार्केट था ना उनका वो बना नहीं था। उन्हें पता था कि अगर हम इन पे चार्ज करेंगे सो कस्टमर विल नॉट एबल टू वी आर नॉट एबल टू सस्टेन द कस्टमर इन अवर मार्केट। जियो जब आया था एंड उनके क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स, जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी
जिस तरीके से मेरे को बिजनेस करना था, जो भी टेलीकम्युनिकेशन का जो भी मेरे को नीड्स थी, वो सारी रिक्वायरमेंट मेरे पास थी नहीं। एंड उसको बिल्डअप होने में ऑलमोस्ट लाइक 2-3 ईयर्स लगने वाले थे टेलीकॉम के। सो उन्होंने ना स्टार्टिंग में जैसे ना कस्टमर बेस बनाने के लिए ना उन्होंने फ्री में प्रोवाइड करने लगे, उनको वो टाइम पे लॉस हुआ। बट नाउ ऑलमोस्ट लाइक 50% दे आर होल्डिंग ऑफ मार्केट, 40% तो दे आर होल्डिंग इजीली। सो वो प्राइसिंग की वजह से हुआ, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। धीरे धीरे जियो जब भी आया मार्केट में ना, उस तरीके से ना क्वालिटी इंप्रूव करते गया। थोड़ा क्वालिटी इंप्रूव, फिर क्वालिटी इंप्रूव। अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे ना मार्केट में जो भी न्यू प्लेयर्स आते हैं, कोई भी किसी में ले लीजिए, वो इनिशियली ट्राई करेंगे कि छोटे इससे स्टार्ट करते हैं एंड धीरे धीरे वो ग्रोथ की तरफ जाते हैं। एंड उस तरीके से ग्रोथ करेंगे ना तो बिजनेस अच्छा चलता है। सी बिजनेस है ना, टाइमिंग भी इम्पैक्ट करता है बिजनेस का। जो मार्केट में, मार्केट डायनामिक्स में ना टाइमिंग भी इम्पैक्ट करता है। टाइमिंग किस तरीके से, अगर कोई फेस्टिवल सीजन चल रहा है या कोई सीजनल सीजन चल रहा है जिसमें ना वो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, एंड उस टाइम पे वो ब्रांड को पता है कि मेरा नहीं ये टाइम पे प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए आप, कोई समर के टाइम पे, समर के टाइम पे जो हल्के फुल्के क्लोथ्स रहते हैं वो ज़्यादा बिकते हैं, वाइल विंटर के टाइम पे जो गाढ़े क्लोथ्स है, वुलन क्लोथ्स है, वो ज़्यादा बिकते हैं। मानसून के टाइम पे छतरियाँ ज़्यादा बिकती है एंड क्रैकर्स ज़्यादा बिकते हैं दिवाली के टाइम पे। सो इन सब का एक मार्केट रहता है कि ये टाइम पे ना वो चीज़ें ना ज़्यादा बिकेंगी। एंड उस तरीके से फेस्टिवल सीजन हो गया, सीजनल कुछ हो गए, तो जो भी प्रोडक्ट राइट टाइम पे अगर आपका प्रोडक्ट है आपके पास, बीइंग टू अर्ली और टू लेट कैन अफेक्ट सक्सेस। ये बात सही है कि बीइंग टू अर्ली एंड कैन अफेक्ट द सक्सेस डेफिनेटली। अगर कहीं किसी जगह हम जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है, एंड वो टाइम पे उस चीज़ की नीड नहीं है, एंड वो टाइम पे हम सो उस तरीके से हमें ना वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब उस तरीके से रिस्पॉन्स ना मिलने पे ना बिजनेस एग्रेसिव एक्ट करता है। वो टाइम पे वो एग्रेसिव एक्ट करने की वजह से बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाता प्रॉपरली इन दैट मार्केट। सो राइट टाइम पे अगर जल्दी भी पहुंच जाओगे, कभी कभी इशू हो जाता है, कभी कभी लेट भी अगर आप पहुंच रहे हो बहुत लेट, वो टाइम तक मार्केट ऑलरेडी जा चुका है। जैसे कि ना आप यहाँ पे माइक्रोमैक्स का एग्जांपल लीजिए। एक टाइम पे ना माइक्रोमैक्स 2010 के अराउंड था ना, इंडिया का काफ़ी अच्छा शेयर होल्ड करके रखा था। 2013 2014 तक भी ले लीजिए, माइक्रोमैक्स वाज सो गुड, ठीक है। माइक्रोमैक्स ले लीजिए, लावा ले लीजिए, फिर चाइना फ़ोन्स आने लगे 2016 के अराउंड, एंड देन द शॉमी आया, फिर रियलमी आया। ऐसे करके स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक डायनामिक चेंज आते रहा, ठीक है। जो चाइना फ़ोन्स, मतलब ये भी पहले क्या करते थे माइक्रोमैक्स, और ये भी चाइना से लेके आते थे, बट इंडियन ब्रांडिंग करके बेचते थे। अभी इन्होंने क्या किया कि अब हम जाके वहाँ पे ना काम करते हैं ना, डायरेक्टली सेल करते हैं चाइना के प्रोडक्ट्स। तो वो डायरेक्टली चाइना के जो मार्केट प्लेयर्स थे वो इंडिया के अंदर डायरेक्टली आके सेल करने लगे। अब जो माइक्रोमैक्स और लावा थे वो टाइम पे वो सस्टेन नहीं कर पाए, एंड पीपल है ना स्टार्ट लविंग, क्योंकि एक तरीके से हो गया सैमसंग, यूजुअली वो टाइम पे ज़्यादा सब सैमसंग ज़्यादा ये कर रहा था तरक्की। सेकंड हो गया जो नोकिया वो टाइम पे था नहीं, एंड आईफोन के पीछे लोग थोड़े क्रेजी हो रहे थे। सो वो टाइम पे ना लूपहोल मिला, हाँ, एंड जो वो टाइम माइक्रोमैक्स एंड लावा है ना वो टाइम पे सस्टेन नहीं कर पाए बिजनेस में। सो नेक्स्ट है फाइनेंशियल्स। अब फाइनेंशियल्स क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। मेरे पास अगर बिजनेस में मेरे पास ऑलमोस्ट अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट और मेरे पास फंड्स है जो मैंने एक्यूमुलेट करके रखा है, एंड वो कैम एक अच्छे तरीके से मैं अगर वो बिज़नेस में यूज़ कर रहा हूँ जिस प्रकार मुझे करना चाहिए, एंड जो प्रोफेशनल्स की राय के हिसाब से मुझे करना चाहिए, तो वो मेरा बिजनेस है ना लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो यही बताया, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशंस जो भी बिजनेस में होंगे, और ग्रोथ के लिए क्रिटिकल इज़ क्रिटिकल। जो भी कैश फ्लोज, प्राइसिंग या प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन सर्वाइवल। जो भी मेरे को है ना कैश फ्लोज बिजनेस में आ रहे हैं, और जो भी प्राइसिंग में कस्टमर को चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है, एंड वो कस्टमर वो रेडी है क्या वो चीज़ के लिए पे करने के लिए, जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है मेरे वो ना सर्वाइवल डिटरमाइन करेगा। वो मेरे आज की कहानी नहीं बताएगा, मेरा आगे फ्यूचर भी बताएगा कि मैं किस प्रकार है ना फ्यूचर में भी एक्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है टीम्स। द स्ट्रेंथ एंड द स्किल ऑफ द टीम रनिंग ऑन द बिजनेस आर क्रूशियल। गुड लीडरशिप एंड द मैनेजमेंट ब्रिंग अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन। सी एक राइट टीम होना ना कितना ज़रूरी बन जाता है, और एक एग्जांपल देता हूँ। सी एक फोर्ड वर्सेस फरारी, आई गेस मूवी का नाम था वो। एक टाइम पे ना फोर्ड के ना बहुत सारे ना सेल्स है ना कम हो गए थे, एंड फोर्ड को ना अपना जो कुछ ब्रांड्स भी ना टाटा ने लिए थे, एक्वायर किए थे, वोल्क्सवैगन ने फोर्ड के किए थे आगे।
ठीक है। फोर्ड के ना और टाटा ने भी कुछ ब्रांड्स ना एक्वायर किए थे। अब क्या हुआ था कि फोर्ड के सेल्स गिरे क्यों थे, कारण क्या था? फोर्ड वो उस तरीके से मार्केट में ना परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि उनके पास ना वो राइट टीम नहीं थी। एंड धीरे धीरे ना वो टीम है ना उन्होंने चेंज की, ठीक है। एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने जो फार्मूला वन में थे उनकी जो रेसिंग कार्स थी उनमें चेंजेस लाया, उनमें राइट जो पर्सन था जिस तरीके से ना अपने को फोर्ड दौड़नी चाहिए या चलनी चाहिए, ठीक है। अगर आप देखोगे ना फोर्ड एक ब्रांड है, फोर्ड के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, ठीक है। सो उस तरीके से ना उनके फार्मूला वन में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे राइट टीम होना भी एक ज़रूरी बन जाता है। और जो लीडरशिप है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। स्टीव जॉब्स का एग्जांपल लीजिए। स्टीव जॉब्स थे एप्पल में, तभी वो इनोवेशन पे फोकस करते थे। राइट नाउ एप्पल डज नॉट फोकस ऑन इनोवेशन, एप्पल फोकसेस ऑन व्हाट, एप्पल फोकसेस ऑन द हाउ दे कैन प्रोवाइड द लग्जरिसिटी इन दैट प्रोडक्ट एंड हाउ मच दे कैन चार्ज मोर एंड मोर इन दैट। अब देखो ना कुछ न्यू चीज़ें नहीं आती, सेम लाइक फ़ोन रहता है, सेम जो फीचर्स रहते हैं, जस्ट अ स्लाइटली लिटिल बेटर कैमरा और हियर एंड देयर सम स्मॉल स्मॉल माइनर चेंजेस विल बी देयर एंड द प्रोडक्ट स्टेज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ सिमिलर। 19-20 का फ़र्क रहता है दोनों में, न्यू मॉडल और ओल्ड मॉडल में, बट स्टिल एक न्यू लीडरशिप आईफोन को भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि लाइक अब वो फोकस नहीं कर पाता। बट वो टाइम पे जब स्टीव जॉब्स थे, ठीक है, वो इनोवेशन पे फोकस करते थे, जो भी न्यू चीज़ें वो अडेप्ट करते थे, कुछ रिस्क लेते थे। सो कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का? दिस फैक्टर्स टुगेदर शेप वेदर द बिजनेस सक्सीड और फेल। एंड ये सारी जो फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स हो गए? प्रोडक्ट हो गया, कंपटीशन हो गया, टाइमिंग हो गया, फाइनेंशियल्स हो गया, टीम हो गया, एंड जो कस्टमर और कस्टमर्स, ये 6 फैक्टर्स ना इन्फ्लुएंस करेंगे कि मेरा बिजनेस सक्सेस होगा या ना होगा, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? मार्केट डायनामिक्स। मार्केट डायनामिक्स, इफ अ कस्टमर आर सक्सीड, प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग, टाइमिंग राइट, और जो फाइनेंशियल मैनेज प्रॉपरली कर रहा है, competition is handled well and the team is capable, the business is thrives, the जो बिजनेस है ना वो काफ़ी अच्छी बुलंदियों पे पहुंचेगा। मतलब यही है कि अगर जो भी है कस्टमर है सेटिस्फाइड, जो कस्टमर को प्रोवाइड करे, कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है, कस्टमर दूसरे को बोलेगा, सजेस्ट करेगा कि आप प्रोडक्ट लो, आप वो ट्राई करो, ठीक है, वो दूसरे को भी पसंद आएगा, प्रोडक्ट आप स्ट्रांग बन जाएगा। जो आप प्रोडक्ट स्ट्रांग प्रोवाइड कर रहे हो वो कस्टमर उससे सेटिस्फाइड हो जाएगा। टाइमिंग इज़ राइट, मैं राइट टाइम पे वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं कि रॉन्ग टाइम पे जा रहा हूँ। एक्चुअली एक राइट टाइम होगा। ये एक पूरे सेंटेंस में ही ना पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। कस्टमर इज सेटिस्फाइड, प्रोडक्ट इज स्ट्रॉन्ग, टाइमिंग इज राइट, फाइनेंस आर मैनेज, कॉम्पिटिशन आर हैंडल्ड वेल, and the team is capable. That's it. That is the chapter end. If one or more weak market dynamics are pushed the business into decline, वही कि अगर एक भी कोई फैक्टर है इनमें से जो वीक रह गया ना, तो वो बिजनेस को डिक्लाइनिंग स्टेज दिखा सकता है। सो ट्राई टू ऑक्यूपाई दिस एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस ऑल 6 फैक्टर्स। वी विल लाइक ब्रशली एक बार रिकैप करते हैं। सो फर्स्ट इज कस्टमर। कस्टमर से आता है, कस्टमर के पास जाएगा प्रोडक्ट, कस्टमर प्रोडक्ट हो गया। थर्ड आ जाता है किस टाइम पे मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पे, एंड फाइनेंशियल अगर मैं अपने मैनेज प्रॉपरली कर रहा हूँ, जिस कंपटीशन में मैं जा रहा हूँ मैं प्रॉपरली हैंडल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और जिस टीम के साथ मैं हूँ वो ऑलरेडी इनोवेटिव टीम है या केपेबल ऑफ थिंग्स एंड लीडरशिप क्वालिटी है वो टीम में। सो दिस आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स माई बिजनेस इंटरनली, ठीक है, एंड एक्सटर्नली एज वेल। So this was a chapter of 2 point which one is 2.8। सो यही चैप्टर था पूरा, एंड इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड सब्सिडीज। अब जो मैं E20 का एग्जांपल दे रहा था, अब E20 का एग्जांपल कैरी करते हैं, ठीक है। सी अभी E20 का जो प्रोडक्ट था, अब जो पेट्रोल है E20, अब E20 के जो अब एलिगेशंस लगे हैं नितिन गडकरी पे भी लगे हैं। नितिन गडकरी के जो सन्स थे, ठीक है, उनको मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री ना, इवन जो नितिन गडकरी है वो पहले इथेनॉल प्रोडक्शन उनकी कंपनी थी, इथेनॉल जो प्रोडक्शन कंपनी करती थी। एंड उसके बाद में ना स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होकर 2 कंपनीज बने। अब दोनों उनके बेटे देखते होंगे स्प्लिट। अब देखिए
ये एक्चुअली ये चैप्टर से रेलिवेंट नहीं है, बट ना रेलिवेंट समझेगा किस तरीके से। देखिए, एक मिनट। सी अब कैसे कि अब जो E20 का प्रोडक्शन है, अब वो उनके दो बेटे देख रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्मल कस्टमर्स जो हैं, ठीक है, उनको प्रॉब्लम फेस हो रहा है, बट जो ये तो 20% मिक्स कर रहे हैं इथेनॉल, दोनों कंपनीज, ठीक है। अब ये 20% मिक्स कर रहे हैं, तो बेनिफिट किसको हो रहा है? ये दो कंपनीज को अल्टीमेटली है ना, कुछ लूपहोल्स टैक्स के हैं, उनका फ़ायदा उठाया इन्होंने। नॉट इवन टैक्स, इन्होंने ऐसे कुछ लॉज बनाए, फ्रेम किए, जिस पोजीशन पे वो है उस तरीके से, सो दैट कैन दे कैन गेट बेनिफिटेड देमसेल्फ। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ किस प्रकार हेल्प करेंगी। ये एक एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, ये वाला है ना, आप देखेंगे ना, शायद सी स्कीम, ये वाला है ना जो क्वेश्चन है ना स्कीम्स वाला, ये 6 स्कीम्स है। ये एग्जाम में भी पूछा था, स्कीम्स के नेम ही बताना था, ज़्यादा कुछ नहीं है। यू कैन कंसिडर दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, इसे हाईलाइट करके रखना, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैन। थोड़ा मैं चैप्टर का बैकग्राउंड बता देता हूँ। इस चैप्टर में हमने गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज, जो हमने बताया कि स्कीम्स जो फॉर्मुलेट किए वो हम पढ़ने वाले। सब्सिडीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है एंटरप्रेन्योर्स को, कुछ इंसेंटिव जो दे रही है बिजनेसेस को, और किस तरीके से ना टैक्स लॉज ना इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो न्यू न्यू टैक्स लॉज आ रहे हैं, और किस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है एंटरप्रेन्योर्स को, वो इस चैप्टर में हम बेसिकली देखने वाले हैं। सो स्टार्ट फर्स्ट, रोल ऑफ स्टेट इन द बिजनेस सक्सेस। जो स्टेट रहता है, उनका पहला रोल आता है। सी सेंटर के पास में ना बाद में आता है, बट जो भी स्टेट में है, स्टेट सपोर्ट मैटर्स, मतलब कि स्टेट का रोल पहले आता है ना, सेंटर के पास तो बाद में जाएगा। अब स्टेट सपोर्ट मैटर, द गवर्नमेंट एंड द सक्सेस ऑफ बिजनेस हैवीली डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट सपोर्ट इन फॉर्म। जो भी वैसे छोटे बिजनेस है, वो यूजुअली ट्राई करते हैं अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें अनेक्ट करें। इस केस में ना तमिलनाडु है ना, अब काफ़ी ज़्यादा ना डेवलपमेंट के स्टेज पे है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ना ट्राई कर रही है कि है ना, जो तमिलनाडु के ना सीएम है, वो ट्राई कर रहे हैं कि फॉरेन के ना इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर लेके आए, इंडिया के अंदर और तमिलनाडु में लेके आए, तमिलनाडु में हम जॉब क्रिएट करें। वी आर नॉट एबल टू, मतलब लाइक आप देखोगे ना गवर्नमेंट जॉब्स के, अगर आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स ना, इंडिया की है ना जॉब्स को ख़त्म नहीं कर सकता। वाइल ना जो, अगर आप जॉब क्रिएट कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, वो एक तरीके से ना लोगों को ना फुलफिलमेंट प्रोवाइड करेगा कि जॉब्स मिल रहे हैं, मार्केट में जॉब्स हैं, ठीक है। सो उस तरीके से वो तेलंगाना गवर्नमेंट सोच रही है। सो स्टेट सपोर्ट मैटर्स, मतलब तेलंगाना गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसी कुछ टैक्स पॉलिसीज़ बना रही है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है, इंसेंटिव्स दे रही है। ये तो सबको मिल रहा है, टैक्स पॉलिसीज़ का बेनिफिट तो सभी को मिल रहा है, बट ना स्पेशल बेनिफिट्स हर एक स्टेट गवर्नमेंट देती है। अब देखोगे तो जो अमरावती सिटी आई गेस, हाँ, जो बनने वाली थी तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना का आई गेस कैपिटल बनने वाला था अमरावती सिटी, ठीक है। उसके लिए ना कुछ स्पेशल है ना टैक्स पॉलिसीज़ बनाई गई, उसका ना 100% डिडक्शन देने गए जिनका भी घर उनमें गया था। सब्सिडीज़ कुछ प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आप कोई घर ले रहे हैं, ठीक है, वो टाइम पे आओ ना, आपको गवर्नमेंट भी सबसे, आप देखोगे तो पीएम हाउसिंग का जो प्रोवाइड कर रही थी, इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या होता है कि लो टैक्सेस एंड हॉलीडेज एनकरेज इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आप में फॉरेन इन्वेस्टर्स, फिर टैक्स, मतलब लाइक फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे डालेंगे, फिर वो टाइम पे सोचेंगे कि लाइक ये टाइम पे ना टैक्स रेट कम है, ठीक है। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे या इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। सब्सिडीज टू रिड्यूस दी ऑपरेशंस, मेरा बिजनेस का ना जो ऑपरेशन रिड्यूस करना है, ये यूजुअली आप सबको भी पता ही रहेगा, ये सब आप वन टाइम पढ़ोगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा। फाइनेंशियल ग्रांट एंड रिबेट एग्जामेशन इंसेंटिव्स दे रही है। Positive role, by forming the certain rules and regulations, the state can create a comprehensive and supporting a business environment. जो तमिलनाडु गवर्नमेंट कर रही है, सपोर्ट कर रही है जो भी न्यू बिजनेस एनवायरमेंट है उसको। नेगेटिव रोल, ऑन द अदर हैंड, excessive regulation, bureaucrats and the hurdle, lack of clarity in the policies may act as a hindrance to the business establishment and the growth.
सी ऐसी कुछ पॉलिसीज कभी कभी गवर्नमेंट बना देती है जिसकी वजह से ना बिजनेस है ना वो लोकेलिटी में सस्टेन नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के तौर पे टाटा लीजिए, टाटा का है ना जो काम था ना पहले ना कोलकाता में होता था। अब कोलकाता की जो सीएम आई गेस क्या नाम था उनका, मे बी दीदी बोलते ज़्यादा। तो वो जो सीएम थी ठीक है, वो प्रॉपरली ना सपोर्ट नहीं कर पा रही थी किनको, और जो टाटा के एडमिनिस्ट्रेटिव और कुछ तो है ना, मतलब जो टाटा एंड इनके बीच में ना कुछ कहा सुनी हो गई, मतलब लाइक जो टाटा को चाहिए था गवर्नमेंट से वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी गवर्नमेंट। एंड सो उसकी वजह से ना टाटा ने जो भी अपने ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस थे एंड जो भी प्रोडक्शन ऑफिसेस थे वहाँ से वो शिफ्ट किए, वहाँ से वो शिफ्ट करके कहाँ पे है, वो मुंबई में है। तो पहले ना अगर आप देखोगे ना, जो आज़ादी के से पहले ना कोलकाता है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यूजुअली कोलकाता ज़्यादा डेवलप था, बट अब नाउ राइट नाउ इस महाराष्ट्र इस थोड़ा ज़्यादा एज पे है, ठीक है। अगर आप देखो पहले कोलकाता ज़्यादा एज प्रोवाइड करता था, अब बिग बाज़ार वहाँ से फाउंड हुआ था। एंड पीपल लाइक वो कोलकाता काफ़ी बड़ी सिटी थी, आज आज के टाइम पे ना कोलकाता को काफ़ी ज़्यादा ये हो गया, में बैकलैश में चली गई है ड्यू टू गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। entrepreneur economic expectation, in the entrepreneur economy the state is expected to क्या, provide a legal protection to the business। जो, जो भी entrepreneurship कर रहा है ठीक है, उसको है ना लीगली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। किस प्रकार से, मेरा जो बिजनेस का लोगो है ठीक है, मैं कुछ अगर नया प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ और उस प्रोडक्ट के ना मतलब कुछ मेरे को मार्केट फीडबैक या और भी किस तरीके से ना मतलब लीगल प्रोटेक्शन मेरे को प्रोवाइड करे। मेरा प्रोडक्ट कॉपी ना हो, कॉपी हो गया तो मैं गवर्नमेंट के पास मतलब लाइक कंप्लेंट्स, मेरे पास एक प्रॉपर सिस्टम हो जिससे ना मैं अपने प्रोडक्ट को एनालिस कर सकूँ। एंड उस तरीके का मेरे को सपोर्ट चाहिए, उस लेजिस्लेचर जो है मतलब उस प्रकार मेरे को सपोर्ट करे। अगर कुछ केस वगैरह, कुछ लॉज, टैक्स लूपहोल्स या टैक्स के कुछ मैंने कुछ अगर कुछ प्रॉपर सिस्टम एक मेरे को पता है कि जो टैक्स या सब्सिडी इंसेंटिव जो मुझे मिल रहा है वो प्रॉपरली मैं ले रहा हूँ, ठीक है। उस तरीके से ना एक लेजिस्लेचर या लीगल प्रोटेक्शन मेरे को प्रोवाइड करे। इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रॉपर फॉर्मुलेट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दी इंस्टीट्यूशंस स्ट्रेंथन करें। मोस्टली ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपको एक आइडिया रहना चाहिए रफली कि ये चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले। दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट एन इंट्रोडक्शन। सो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ प्रोवाइड करती है, पॉलिसीज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और सब्सिडीज हो सके, इंसेंटिव हो सकता है, तीन चीज़ें प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से ना और एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए बिजनेस में, एक्सपेक्टेशंस क्या रखता है कि ना उसको लीगल प्रोटेक्शन चाहिए, लेजिस्लेचर पॉलिसी, इकोनॉमिक जो पॉलिसीज आप फ्रेम कर रहे हो वो एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करे। टैक्स रेट्स कम चाहिए और टैक्स की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो कि ना एडमिसिबल रहे एंटरप्रेन्योर को वेरी इजीली। स्टार्टअप्स इंडिया इनिशिएटिव, इसी पीएम मोदी जो कि पीएम मोदी ने ये लॉन्च किया था, लॉन्च ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 2015। पर्पस क्या था, टू बिल्ड द इकोसिस्टम इनोवेशन एंड द स्टार्टअप इंडिया लीडिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लार्ज स्केल जॉब अपॉर्चुनिटी। सी ओवर द डिकेड, पिछले अगर 10 साल से देखोगे ना टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। पहले ना 10-15 साल से अगर आप ले लो ना, टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आई है। वी आर एबल टू मेक अ पेमेंट्स फ्रॉम आवर मोबाइल फोन्स, वी आर एबल टू लाइक डू एनी थिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी। जहाँ तक हम सोच सकते थे टेक्नोलॉजी जा सकता है, ठीक है, वहाँ तक तो नहीं गया, बट मोस्ट ऑफ द ना काम आजकल ना स्मार्टफोन से हो जाता है, एक टेक्नोलॉजी बूस्ट मिला है। सो इकोसिस्टम ऐसा बनाया है कि जिससे ना अब गवर्नमेंट भी है ना वैसा कुछ इकोसिस्टम, अभी जो एआई पे सबका चल रहा है एक तरीके से ना, अब एआई पे सबका सब कंट्रीज़ का चल रहा है। जैसे चाइना लेके आया अपना डीप सी लेके आया, अमेरिका चैट जीपीटी लेके आ गया, गूगल अपना लेके आया, फिर आईफोन अपना लेके आएगा अभी। तो इस तरीके से ना सबको लाइक अलग अलग मार्केट लेके आ रहे हैं। actionable plan launch in 2060, so signification and holding, easy compliance, faster approval, reading tape, red tapes, support to the entrepreneur and navigate the legal and regulatory requirement. 19 action plans across 3 major areas, simplification and handling, जो भी कोई भी बिजनेस कर रहा है तो वो इजीली कंप्लायंस कर पाए, फास्टर अप्रूवल्स मिल जाए। मतलब मैं अगर कुछ रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ जीएसटी का या
इनकम टैक्स का, ठीक है, उसको मेरे को ना फास्टर अप्रूवल मिल जाए, मेरा रिड्यूस हो जाए टाइम, ठीक है, और सपोर्ट दी एंटरप्रेन्योर एंड नेविगेट द लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट। फंडिंग सपोर्ट एंड इनिशिएटिव्स, असिस्ट टू दिए फंड्स, मेरे पास जो भी मेरे पास फंड्स प्रोवाइड कर रही है बैंक कैपिटल, ठीक है, उस तरीके से मेरे को मतलब लाइक पता रहे कि इस तरीके से ना मैं अपना प्रोडक्ट ना मार्केट में जा सकता हूँ एंड फंड्स रेज कर सकता हूँ। मतलब एक हमने पहले भी प्रीवियसली चैप्टर्स में भी पढ़ा था ना, जहाँ पे कि एंटरप्रेन्योर को एक इकोसिस्टम बिल्ड करना है, ठीक है, जहाँ पे ना वो कैपिटल भी रेज कर सके। तो ये वैसा ही है कि कैपिटल लोन्स जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी स्कीम्स है किस तरह से ना एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट कर सकती है। आपने शार्क टैंक में भी देखा रहेगा कि ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं वो बोलते हैं कि हमें ना गवर्नमेंट का सपोर्ट है। अब एक जो प्रोडक्ट मुझे याद आ रहा है ना, वो ऐसे हैंडीकैप्स के लिए ना, मतलब कोई हैंडीकैप है, सपोज उसके हाथ नहीं है, सो हाथ नहीं है तो वो एज अ जो ये बोलते ना, क्या बोलते हैं यार मुझे, सी वो जो हाथ बनाते हैं, मतलब लाइक जिससे ना मतलब आप आपका यूजुअल काम कर सकते हो, ठीक है, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा, बट वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक हाथ बनाते हैं, सो दे कैन दैट कैन ईजिली मतलब लाइक हेल्प यू इन डे टू डे बिजनेस। सो वो काफ़ी बाहर जाओगे ना, 25-35 लैक्स में उसका बनता है, यार 50 लैक्स से कुछ बता रहे थे वो फिगर, इतने में बनता है, बट वो उन्होंने ना 10 लाख के अराउंड लेके आया था वो कॉस्ट। सो काफ़ी सिग्निफिकेंट रिडक्शन किया था उसमें, एंड उसमें ना गवर्नमेंट भी उन्होंने सपोर्ट किया था। सो ऐसे कुछ पॉलिसीज रहते हैं। इवन जो पैड मैन अपने मूवी देखी रहेगी, ठीक है, वो सैनिटरी पैड्स वुमेंस के लिए जो प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, उसमें भी ना गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया था वो टाइम पे, या बाहर के जो भी मतलब लाइक कंपनीज थी वो टाइम पे सपोर्ट किया था उन्होंने। टैक्स एग्जम्पशंस एंड द फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर द स्टार्टअप्स, industry academic and the partnership and incubation collaboration between the industries and the education institutions। जो भी ये मैं तमिलनाडु गवर्नमेंट का बता रहा हूँ कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसे तरीके से जो इंजीनियर्स है ना उनको प्रैक्टिकली सिखा रही है, लाइक वर्क कैसे होता है, ठीक है, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और इंडस्ट्रीज के बीच में उन्होंने टाई अप करा दिया है। इंक्यूबेटर्स रिसर्च एंड फैसिलिटीज नेचर द इनोवेशंस, हमने पढ़ लिया है। सो रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई स्कीम, द MSME जो हम इन इंडिया इम्प्लीमेंट्स सेवरल स्कीम्स एंड प्रोग्राम एंड प्रमोट द ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस। द फोकस ऑफ MSME का फोकस किस पे है, ठीक है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड द फाइनेंशियल असिस्टेंस, ensuring easy assist। सी आपको ना सिर्फ पॉइंट्स याद रखना, मैंने यहाँ पे दिया है कि इन केस आप फ्यूचर में रिवीजन करो, आपको कुछ याद ना है, ठीक है, आप एक दो बार पढ़ेंगे ना इनको आइडिया आ जाएगा कि लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, ठीक है। प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी, अब जो हमने लॉ में पढ़ा था कि ना MSME सेक्टर को है ना क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए। अगर मैं कुछ मेरे पास प्रोडक्ट ले मतलब लाइक रॉ मटेरियल लेना, कुछ मेरे को ना बिजनेस में नीड है, वो चीज़ें लेनी है, तो मेरे को ना वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एंड ये MSME सेक्टर में ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ना और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि 45 डेज़ का वैसे है। सो वही है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, किस तरीके से ना हमको फाइनेंस का हम असिस्ट कर सकते हैं। एंड MSME सेक्टर को ना गवर्नमेंट भी ना ट्राई करती है प्रमोट करने का। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, जो मैंने बताया कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो तमिलनाडु गवर्नमेंट कर रही है MSME के साथ भी कर रही है, कि छोटे छोटे ना इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही है, सो डैट ना पीपल कैन easily get job in that and start building their own things। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है गवर्नमेंट वहाँ की वैसे तरीके से, जो भी टेक्नोलॉजी के सेंटर्स चाहिए, इंक्यूबेशन हब्स चाहिए, इंडस्ट्री स्टेट्स चाहिए, एंड द क्लस्टर प्रोग्राम और मार्केटिंग असिस्टेंस सपोर्ट इज पार्टिसिपेशन इन द मार्केटिंग ट्रेड फेयर्स। मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस प्रकार आप जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हो उसको मार्केटिंग कर सकते हो बिजनेसेस को, आपके बिजनेस को, एंड किस प्रकार आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो एक्चुअली कस्टमर को, क्या आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। टेक्नोलॉजिकल एंड क्वालिटी अपग्रेडेशंस, जो MSME सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी एंड और क्वालिटी अपग्रेडेशन, जो भी टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और क्वालिटी है किस प्रकार आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है, वो हो गया। अदर सर्विसेज लाइक पॉलिसी सपोर्ट, सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी लाइक वर्किंग इन द फेवर ऑफ लाइक, ये हमने MSME ना आप लॉ में भी पढ़ा रहेगा,
ठीक है। सो बेसिकली ना वैसे कुछ पॉइंट है, क्रेडिट फैसिलिटी, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, अदर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिसमें ना कंसल्टेंसी सर्विस एंटरप्रेन्योर को गाइडेंस करें प्रोवाइड करेंगे। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा था उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार का डेवलपमेंट करेंगे। अब आते स्कीम्स में। सी मैंने ना यहाँ पे नेम्स नहीं दिए रहेंगे, ठीक है। सो ये देखिए नहीं, ये वाले नेम, सी स्कीम फॉर क्रेडिट एंड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू MSME। सेम उसके अंदर ना दो स्कीम्स है। यहाँ पे स्कीम्स है ना, सिर्फ नाम याद रखना है, ये एग्जाम में आता है, सिर्फ नेम ही लिखा था वहाँ पे सजेस्टेड आंसर्स में भी, तो आपको भी सिर्फ नाम याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सो ये 2008-9 में आया था, रूरल एंड अर्बन एरिया में सपोर्ट द माइक्रो स्मॉल जो भी एंटरप्राइजेस। सो वो लोग टारगेट ग्रुप था आर्टिशन अनएम्प्लॉयड यूथ, ट्रेडिशनल्स एंड प्रोटेक्टिव। सी ये 8-9 में आया था, 8-9 में वो टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। राइट नाउ इज अ BJP की गवर्नमेंट एंड दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस, लाइक किस प्रकार हमने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे कंट्री के अंदर, हाँ क्या, एंड जिस प्रकार कर भी रहे हैं अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट, तो वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है। दे मतलब लाइक कभी कभी तो लगता है मैं, हाउ दिस गवर्नमेंट is like 2-3 people are getting just benefit and not really as normal people are getting benefit, and lot of scams are there, like see example if you see गवर्नमेंट एग्जाम्स की तो उन्होंने पूरी धज्जियाँ उड़ा दी है। कुछ भी एग्ज़ाम दे दीजिए, ठीक है, UPSC इफ़ यू आर गिविंग, MPSC कुछ भी ले लीजिए, कहीं का भी गवर्नमेंट SSC के एग्जाम्पल दे रहे, CGL का, ठीक है, लाइक यू कैन सी उन्होंने काफ़ी धज्जियाँ उड़ा दी है वहाँ की। लाइक students are going for a protest, and like why should students go for a protest when the government is not actually able to manage the things well ना। कहीं पे लाइक पेपर्स को ना, मतलब लाइक ये कर देते हैं, पेपर चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लाइक काफ़ी ज़्यादा ना गवर्नमेंट अब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की तरफ जा ही नहीं रही है। अब पहले देखोगे ना आप, क्या ये थे जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स का मैंने एक टाइम तक कि इतना इतना टाइम आप 25 ईयर्स 30 ईयर्स जो भी सर्विस थी वो उस प्रकार वो प्रोवाइड करना। अब इन्होंने कुछ एक स्कीम लाया था, स्कीम में बोल रही है आप 5 साल इसी सर्विस प्रोवाइड करना, आफ्टर 5 ईयर्स यू शुड गेट रिटायर्ड, एंड मतलब लाइक 5 साल के लिए सोल्जर, लाइक वाई समवन वुड लाइक टू बिकम अ सोल्जर फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, वंस मतलब लाइक कोई बनना चाहता है सोल्जर या कुछ भी बनना चाहता है, ठीक है, 5 साल के लिए क्यों बनना चाहेगा। सो ये तो ऐसा हो गया, लाइक आप भी एक ही बार मतलब बनो ना गवर्नमेंट, मतलब लाइक आपकी भी एक ही बार आनी चाहिए गवर्नमेंट ना, फिर यू कैन टेक अ रिटायरमेंट, समबडी एल्स कैन कम टू योर प्लेस। इम्प्लीमेंटेशंस नेशनल लेवल पे किया था। सो ये स्कीम का नाम याद रखना, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, इनमें कुछ नहीं है, ठीक है। क्रेडिट गारंटी एंड यहाँ पे मैंने बताया, आप एक बार पढ़ लेना कि क्या क्या कवर करे, बट अननेसेसरी डेटा है। आप स्कीम्स का याद रखना, क्रेडिट गारंटी फंड एंड माइक्रो स्कीम, क्योंकि स्कीम्स का नाम आया एस्पायर करके है। एस्पायर अ स्कीम ऑफ प्रमोशन एंड इनोवेशन, क्या रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप को किस प्रकार हम बढ़ावा देके अपग्रेड कर सकते हैं, किस न्यू जॉब्स प्रमोट होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगा, एनकरेज करेंगे इनोवेटिव बिजनेस, लाइवलीहुड इंप्रूव होगा, एंटरप्रेन्योरशिप एंड द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सी ये आया था एग्जाम में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्कीम्स का ना सिर्फ आप एग्जाम नाम याद रखना, स्कीम ऑफ द फंड ऑफ रेगुलेशन एंड द ट्रेड, दिस वन माइक्रो स्मॉल एंड दिस सिर्फ स्कीम्स का नाम याद रखना। एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टेक्नोलॉजी, ये भी स्कीम ही है। सो ये नेशनल लेवल मिशन लॉन्च इन 2015 में, ये भी गो थ्रू करना, मतलब ये मुझको लग रहा नहीं है एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि ये बेसिकली है ना खुद से भी लिख सकेंगे अगर आया तो भी, ठीक है। क्या है वो, सी दिस इज़ व्हाट इट इज़, ये है लाइक स्किल नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो स्कीम थी वो आई थी और उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, मिशन क्या था, उस प्रकार यहाँ पे सिर्फ बताया गया है। सो वही मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट लिस्ट किया है। सो यू कैन अगेन गो थ्रू इट, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। सो मेनली है ना ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, जो नेक्स्ट चैप्टर है इट इज़ 2.10, इसमें क्या ट्रेंड्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ऐसे क्या ट्रेंड्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं।
ट्रेंड्स इन ऑन्टरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट। ऑन्टरप्रेन्योर का नहीं, ऑन्टरप्रेन्योरशिप हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ऑन्टरप्रेन्योरशिप अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सो ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किस प्रकार हो सकती है? लॉन्चिंग ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया। इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम मतलब लाइक प्रीवियस कुछ डिकेड से बता रहे कि लाइक बड़ा है। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इनिशिएट लिया है कि जीएसटी पोर्टल से या जो कुछ भी ले लीजिए, स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, ईजियर बिजनेस। एंड जो टेक्नोलॉजी जिस प्रकार बढ़ी है प्रीवियस 10 ईयर्स में, बहुत सारी चीज़ें ना डायरेक्टली आप लाइक फटाफट हो रही है, ठीक है। सो पहले ना जो मतलब लाइक इनकम टैक्स से रिटर्न्स फाइल कर रहे थे, जहाँ पे 2 दिन लगते थे, 3 दिन लगते थे, तो वहाँ पे जाके एसएससी को या फिर किसी और को भेजना पड़ता था सबमिशन के लिए मैनुअली। अब क्या है कि वो डायरेक्टली ऑनलाइन सबमिट हो रहा है ना। सो कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी मिले। इम्पैक्ट हो रहा है, स्टार्टअप्स आर द वाइटल रोल इन द इंडियन इकोनॉमी प्रोवाइड करे, क्योंकि न्यू जॉब क्रिएट करे, क्रिएटिंग जॉब एंड द फास्टर इनोवेशन एंड यूनिकॉर्न्स आते हैं। जैसे फिजिक्स वाला है, फिजिक्स वाले ने काफ़ी सारे मार्केट में ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कर लिया है। और अभी वो सीए वाला आ गया, मतलब लाइक फिजिक्स वाला का ये सब चीज़ें, फिर सीए वाला, नीट वाला एंड पीडब्ल्यू, लाइक अदर अदर करके ना करके लाइक एसएससी वाला, ऐसे करके ना बहुत सारे ना फील्ड में वो जा चुके हैं। So entrepreneurship education, IIT and institutes emphasize venture creation, finance scaling and the failure management। किस प्रकार से ना entrepreneurship को एजुकेट कर सकते हैं लोगों को। सो IITs इंस्टीट्यूट्स ना एम्फोसाइज करते हैं इस बारे में, ठीक है। एंड किस प्रकार आपको फेलियर मैनेज करना है आपकी चीज़ का। सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, एड स्केल। अब जैसे ना कोई भी बिजनेस आ रहा है न्यूली, ठीक है, अब वो ट्राई करते हैं कि ना टू रीच मेनी अ पीपल, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग समथिंग अ बिजनेस, ठीक है। व्हेन आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल, ठीक है, वो द फर्स्ट थिंग आई डिड, आई स्टार्ट शेयरिंग द लिंक ऑन द व्हाट्सएप देयर एंड देयर। सो दिस इज लाइक वेर यू कैन डिजिटली गेट एंगेज टू दी लॉट ऑफ पीपल, बट रेलिवेंट पीपल, ठीक है। वेन एवर लाइक यू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है, यू स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेलिंग अ glass, ठीक है। So you want someone to use your glass, so where someone can use your glass in the parties, maybe in the parties, maybe in the like if you are making up this plastic glasses, so where like people can use and throw it a lot. So this kind of a places where like gurudwaras, somewhere like parties, receptions, halls एंड इन दिस शादी, इससे कुछ चीज़ें मैरिज में, इनमें सब में ना ज़्यादा आपका जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करेंगे। सो वहाँ पे जाके एडवर्टाइजमेंट करना, आजकल डिजिटल ऐड पे सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग, ठीक है। सो अब यूज़ करते हैं ना हैशटैग, ठीक है, वो प्रॉपर हैशटैग यूज़ करते हैं कि लाइक मेरा प्रोडक्ट इस पे चला जाए, ठीक है। सो की रोल, अब जैसे मैं भी अगर ये वीडियो डाला रहेगा, नीचे मैंने हैशटैग यूज़ किया है, मैंने CMA फाइनल करके हैशटैग डाला रहेगा। सो सोशल मीडिया आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा है कि स्टार्टअप लॉन्च करना, ठीक है। वो लॉन्च ऑफ स्टार्टअप, सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग किस प्रकार हेल्प कर रहा है। ग्रोथ इन न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, ऐप्स, वेबसाइट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स एंड बिल्ड एंड ब्रांड अवेयरनेस। अभी नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, ठीक है। 8th लार्जेस्ट ई कॉमर्स कॉम्पिटिटर ये बताया है। बट आप देखोगे ना कोविड के बाद ना, मतलब बहुत सारे, जैसे फिजिक्स वाला का एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, फिजिक्स वाला ना ऑलमोस्ट लाइक बाईजू था, बाईजू जो नहीं कर पाया ना वो फिजिक्स वाला कर रहा है, ठीक है। एंड दे आर ऑलमोस्ट गेटिंग अ सक्सेस, ठीक है। एंड इसी से ना वर्धना आई गेस वर्धना अपनी जो बीबी सर की इसको भी एक्वायर किया उन्होंने बीबी सर ने भी काफ़ी ज़्यादा अपने लाइक ऑलमोस्ट 50% शेयर, उनको शेयर्स होल्डिंग है 26% है, कितना परसेंट याद नहीं बेटा, लमसम शेयर यहाँ पे सेल किया। जेके शाह क्लासेस का इन्होंने एक्विजिशन किया है। सो आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है। पीपल आर ट्राइंग, मतलब डिजिटली हम लेक्चर्स देख लें, ठीक है। सो इट्स ग्रोइंग, मतलब लाइक जो ई एजुकेशन सेक्टर है, ठीक है, वो ग्रो कर रहा है कहाँ पे, डिजिटली। माइक्रो इन्फ्लुएंसर एंड द ड्राइविंग स्केल, micro influencer, ordinary people with a niche fellowship work through the word of the mouth and marketing and see trust more celebrity ads, faster the business made the low budget and the more authentic, higher conversation price। सी जैसे ना प्रोडक्ट की ना एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग किसी कर रहे हैं, अगर मैं किसी सेलिब्रिटी को लेके आ रहा हूँ, सो मैं अगर वो प्रोडक्ट जानते, सी फ्लाइट करके ना एक चप्पल है, ठीक है,
इसके ना सलमान खान ऐड करता है, ठीक है। अब मैं फ्लाइट देखता हूँ तो मुझे सलमान खान का याद आता है, ठीक है। अब विमल देखते हैं तो अजय देवगन का याद आता है। सो दिस इज़ लाइक पावरफुल सेलिब्रिटीज़ को लेके आने का फ़ायदा रहता है। ग्रोथ ऑफ ऑन्टरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी, कम्युनिटी के लोग ऐसे कुछ नेटवर्क्स बनाओ जहाँ पे ना ऑन्टरप्रेनर आके ना अपने मतलब लाइक ऑन्टरप्रेनर्स इन्वॉल्व हो सके, नेटवर्किंग, कोलेब्रेशन, नॉलेज शेयरिंग हो, ठीक है। स्टेइंग अप फोकस, जो भी न्यू ऑन्टरप्रेनर है उसको पीयर टू पीयर सपोर्ट मिले, एसोसिएशन वो समझिए। मॉडर्न ऑन्टरप्रेन्योरशिप शेप बाय द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रहा है, डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग, adaptation of the new technology, influencer driven success and the strong entrepreneur collaborate। सो मैंने लास्ट में ना ऐसे कुछ ना एग्जांपल्स दिए हुए, लास्ट में ना मैंने एग्जांपल्स दिए हुए, ठीक है। सो यू कैन लाइक ये लास्ट की ना कुछ लाइन ही याद रख लेना, आपको ना मोस्टली पूरा आंसर्स ना याद हो जाएगा। सो इसी के साथ अपना चैप्टर 2 भी ख़त्म हो जाता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवर विद ये न्यू चैप्टर दैट इज़, इसमें ये कुछ काम का नहीं है। ये बच गया था कि एग्जामेशन प्रोवाइड किया गया, ठीक है। वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था। स्कीम आई थी 3 डिवीजन, ज्ञान, इच्छा, कर्मा, शक्ति। इच्छा शक्ति किस प्रकार की शक्ति है, सो ये एक बार पढ़ लेना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को। एंड कुछ एग्जामेशन वगैरह प्रोवाइड किए थे। सो दिस इज़ इरेलीवेंट, मतलब नॉट एबल, आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू आस्क यू इन द एग्जाम। So this is how this chapter get complete. You can try this exercise. If I get a time, I will try to solve it all the exercises with the revision lecture. So we are going to idea to action in the next chapter. So we are shifting to the module 3. Okay. Okay, thank you. Do like the comment, please subscribe to our channel. Please comment on this video, like if you are liking the videos, please stay comment, like comment push करते रहो यार। So thank you.